अब बहुत से लोग यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं और सबसे ज्यादा हमारी यहाँ पर ही मिस्टेक होती है, जिस वजह से हमारी बाजू में रिंकल पड़ जाते हैं, कपड़ा बाजू हमारी घूमने लगती है। तो यदि आप यहाँ से बाजू को अच्छी तरीके से डाउन करना सीख गए तो आपकी बाजू में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप चाहे कितने भी साइज की आप बाजू की कटिंग कर रहे हो, कितनी भी हैवी साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बाजू को डाउन करने का क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाजू को डाउन करने का फार्मूला होता है वो जितना भी। हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट की बाजू की कटिंग करते समय आने वाली बहुत बड़ी कमियों के बारे में, जो 95% लोग गलती करते हैं, जिस वजह से उनकी शर्ट की बाजू की कटिंग एकदम बेकार हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, पहली जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है शर्ट की बाजू में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब भी हम शर्ट की बाजू की कटिंग करते हैं, बनाकर पहन लेते हैं, तो शर्ट की बाजू का जो सेंटर होता है, ये साइड वाला जो चाकपट्टी का सेंटर होता है, वो कई बार ऊपर की तरफ आ जाता है, कई बार नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से घूम जाती है बाजू और यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी सिलवट पड़ जाती है, रिंकल पड़ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बाजू का आर्मोल भी फंसने लगता है और यहाँ पर हमारा घुमाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है एक बाजू की कटिंग करने का, तो हमें किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी बाजू की कटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब दोस्तों, इसमें हम ये समझ लेते हैं कि हम कौन कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारी शर्ट की बाजू बेकार हो जाती है। तो जैसे हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं, तो बाजू की कटिंग हमने सही से नहीं की है। जैसे हमने कपड़े को बिछाया बाजू की कटिंग करने के लिए, तो कपड़े को हमने सही से नहीं फोल्ड किया। बाजू को डाउन कर रहे हैं तो बाजू को डाउन नहीं सही से किया, और बाजू को हमें कितना डाउन करना चाहिए ये भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय भी हम गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सब कुछ समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, इस पर हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे और बाजू को लगाकर भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपको बाजू को लगाना चाहिए जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम ना आए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि हम बाजू की कटिंग किन किन तरीकों से करते हैं, किस किस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बाजू के लिए कपड़े को बिछा लिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बाजू को निकालते हैं। तो आप इस तरह से भी बाजू को निकाल सकते हैं। इस तरह से जब आप बाजू को निकालेंगे तो आपको ये ध्यान देना है और ये याद रखना है कि जब आपका हैवी साइज का आर्मोल है तो आप इस तरह से बाजू को ना निकालें, और जैसे नॉर्मली साइज का आपका आर्मोल है तो आप इस तरह से बाजू की कटिंग कर सकते हैं, आराम से आपकी कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है और दूसरे जो तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, वो ज्यादातर लोग इसी तरीके को यूज करते हैं। तो हम इस तरह से कपड़े को क्रॉस करके बिछाते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि कपड़े को यहाँ पर जो डाउन कर रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्रॉस करना आना चाहिए। यदि आपने इसको ज्यादा डाउन कर दिया या ज्यादा इस तरह से उठा लिया तो ये आपकी बाजू में यहाँ पर जो रिंकल है और प्लेटें जो पड़ जाती हैं वो यहाँ पर क्रिएट होती रहेंगी। तो आपको जब भी बाजू को यहाँ से इस तरह से कपड़े को क्रॉस करना है तो आप 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक ही कपड़े को क्रॉस करेंगे। इससे ज्यादा आप बाजू को क्रॉस करके नहीं बिछाएंगे। यदि आपकी हैवी साइज की बाजू है तो आपको थोड़ा सा और इसको क्रॉस करके बिछा लेना है, तो हमारा जो फार्मूला अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछाया हुआ है। बिछाते समय आपको इस तरह से चेक कर लेना है कि आपका जितना भी आर्मोल है वो यहाँ पर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है और इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। ये हम दोनों बाजू की एक साथ में कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से तो आपको कपड़े को बिछाना है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कपड़े को किस तरह से बिछाया जाता है। अब दोस्तों, बात समझ लेते हैं कि इस पर हम मार्किंग करेंगे और बाजू को हम डाउन कितना करते हैं। यदि हमारी बाजू अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगी तो तब भी हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बाजू को हमें सही तरीके से डाउन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मार्क करेंगे सीधा। ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। अब इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 24.5 इंच। 24 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करके 23.5 इंच पर हम मार्क करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा कफ लगता है वो 2.5 इंच का लगता है। तो 1 इंच हमने पहले से माइनस किया हो और 1 इंच हमारा दबाव में चला जाता है और 1/2 इंच हमारा, या हम इसको कट करते हैं तो उसमें चला जाता है, तो हमारा बराबर आ जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी आप चौड़ा कप डाल लें उसका आपको हाफ करके इसमें मार्क करना है। जैसे 9 इंच का डाल लें तो 4.5 इंच और प्लस 1 इंच प्लेट के लिए और आधा इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम 1 इंच और ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं।
अब बहुत से लोग यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं और सबसे ज्यादा हमारी यहाँ पर ही मिस्टेक होती है, जिस वजह से हमारी बाजू में रिंकल पड़ जाते हैं, कपड़ा बाजू हमारी घूमने लगती है। तो यदि आप यहाँ से बाजू को अच्छी तरीके से डाउन करना सीख गए तो आपकी बाजू में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप चाहे कितने भी साइज की आप बाजू की कटिंग कर रहे हो, कितनी भी हैवी साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाजू को डाउन करने का क्या फार्मूला होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बाजू को डाउन करने का फार्मूला होता है वो जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे चेस्ट 36 इंच है तो इसमें हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 4.5 इंच। जैसे इस बाजू की बात कर रहे हैं, इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच और 36 के हिसाब से हमने इसकी जो डाउनिंग निकाली है वो 4.5 इंच निकाली है। अब इसमें भी एक फार्मूला होता है, हमारे एक फार्मूले तक हम इस बाजू को डाउन कर सकते हैं। जैसे आपका चेस्ट 22 इंच से लेके 36 इंच तक है या आपका 38 इंच तक है, तब आप क्या करेंगे 8वां भाग करके बाजू को डाउन करके यहां पर मार्किंग करेंगे। और जैसे आपका चेस्ट इससे ज्यादा है, 40 इंच है, 42 इंच है, 44 इंच है, तब आप इसमें 4.5 इंच से ज्यादा बाजू को डाउन नहीं करेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो हम आपको फिर से समझा देते हैं, जैसे आपका चेस्ट 22 इंच से लेके 36 इंच 37 इंच तक है, तब आप क्या करेंगे जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 8वां भाग करना है और इस तरह से बाजू को डाउन कर देना है। तो आपकी बाजू एकदम परफेक्ट तरीके से डाउन हो जाएगी। और जैसे आपका चेस्ट 40 इंच है, 42 इंच है या 46 इंच है या 48 इंच है, तो आपको 4.5 इंच से ज्यादा बाजू को डाउन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा चेस्ट ज्यादा हो जाता है फिर हम ज्यादा बाजू को डाउन नहीं करते। यदि हम ज्यादा बाजू को डाउन कर देंगे तो यहाँ पर हमारी बाजू एकदम क्रॉस हो जाएगी और यहाँ पर हमारी बाजू बिगड़ जाएगी। तो हम एक हद तक इतना ही बाजू के आर्मोल को डाउन करते हैं। तो इसमें हम मार्क कर लेते हैं, यहां पर हम मार्क करेंगे 4.5 इंच इस तरह से। के बाद दोस्तों अब बात समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर जो है मार्किंग किस हिसाब से करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी मार्किंग होती है वो हमारे आर्मोल के हिसाब से होती है, फ्रंट के आर्मोल के हिसाब से। जैसे आपने फ्रंट के आर्मोल को कितना काटा हुआ है, तो फ्रंट का आर्मोल जो काटने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 4th भाग करना है। तो इसका जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो 36 का हमने 4th भाग किया तो हमारा हुआ 9 इंच। तो इस हिसाब से जो हमारा आर्मोल है फ्रंट का वो 9 इंच है। अब फ्रंट के आर्मोल को आपको ने किस हिसाब से काटा हुआ है, जैसे आपने इसको फिटिंग में काटा हुआ है तो आपने कितना काटा हुआ है, लूज में काटा है तो कितना काटा हुआ है। तो जैसे हमने 9 इंच काटा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हम यहाँ पर 9 इंच का मार्क कर देंगे इस तरह से। और जैसे आपने इसमें इसको फिटिंग में काटा हुआ है तो ½ इंच माइनस करके काटा हुआ है तो आप 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा आर्मोल कितना रहता है फ्रंट के पार्ट में। तो 9 इंच से ज्यादा हम फ्रंट के पार्ट के आर्मोल को कट नहीं करते हैं, तो हैवी साइज में हम इससे ज्यादा कट नहीं करते हैं। तो हाईएस्ट जो हमारा कट होता है वो 9 इंच ही कट होता है। तो इस तरह से हम बाजू के आर्मोल की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को आर्मोल को डाउन करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सीधा एक मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे, इस तरह से देंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब बात समझ लेते हैं कि जैसे हमने कपड़े को भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है, बाजू को भी अच्छी तरीके से डाउन कर लिया है, अब यहाँ पर जो हम शेप किस हिसाब से देंगे, या हम यहाँ पर जो शेप सही से नहीं दे पाएंगे तो भी हमारी दिक्कत आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जो है 2 इंच तक यहाँ तक एकदम स्ट्रेट रखते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें राउंड देना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं उठाना है बाजू को, यहाँ पर आपको जो उठाना है 1.25 इंच से ज्यादा बाजू को नहीं उठाना है। तो आपको यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए यहाँ पर इस तरह से ले जाएंगे। ले जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से गड्ढा देते हुए आपको आना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शेप देना है। यदि आप यहाँ पर ज्यादा बाजू को उठा देंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ज्यादा गड्ढा दे देंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों अब बात समझ लेते हैं कि इसके फ्रंट के पार्ट में हम शेप किस हिसाब से देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चटका लगा लेना है। ये चटका लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने चटका लगा लिया है। अब इस तरह से इस पार्ट को खोलकर रखेंगे। खोलकर रखने के बाद दोस्तों इसमें हम शेप देंगे। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा गड्ढा होता है, बैक का पार्ट हमारा उठा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर गड्ढा दे देंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसमें
जो है गड्ढा दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पर झटका लगा लेंगे जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा फ्रंट का पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से मार्क झटका करेंगे। अब एक बार इसको हम और चेक करेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक बार फिर से हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको और चेक करेंगे, और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो बाजू का हमारा जो पार्ट है, बैक का पार्ट, ये ज्यादा उठा नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा ये डाउन होना चाहिए। ये हमारा 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक ही उठा होना चाहिए। 1 इंच जब आप उठाएंगे जब आपका हैवी साइज है, और जैसे आपका नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पर 0.25 इंच ही इसको उठाएंगे, इससे ज्यादा नहीं उठाएंगे। तो फ्रेंड्स एक परफेक्ट बाजू की कटिंग हमारी इस तरह से होती है। अब इसमें चाक पट्टी की कटिंग हम किस तरह से करते हैं और कौन से तरफ हमारी चाक पट्टी की कटिंग की जाती है, तो बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि चाक पट्टी की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं फ्रंट का पार्ट और ये हमारा बैक का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो जब भी चाक पट्टी की कटिंग होती है तो हमारी बैक के पार्ट में होती है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब ये जो कपड़ा है तो इस कपड़े को हम इतना फोल्ड करेंगे कि 2 भाग हमारे छूट जाएंगे और एक भाग हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, यानी इसके जो भाग हैं वो 3 हम बराबर बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब जितनी भी हमें चाक पट्टी की लंबाई रखनी है तो इस तरह से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, और यहां पर क्रॉस कर लेते हैं जिससे हमारी जो है इस तरफ चाक पट्टी अटैच होगी और इस तरफ हमारा नाखूनी फोल्ड होता है। तो इस तरह से हम एक बाजू की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक परफेक्ट बाजू की कटिंग करते हैं। यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी बाजू एकदम अच्छी तरीके से कट हो जाएगी, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, इसकी कटिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बाजू हम किस तरह से लगाते हैं, क्या तरीका होता है बाजू लगाने का, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बॉडी को बनाकर रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद दोस्तों हम इस तरह से पार्टों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद सबसे पहले तो हमें एक झटका यहाँ पर करना होता है। तो इस तरह से हमने बाजू को बना लिया है, और बाजू को बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने इस पर क्या है ओवरलॉक कर ली है। जैसे आप इसको नाखूनी फोल्ड करना चाहें तो नाखूनी फोल्ड करके भी इसको पक्का लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब इसमें ये समझ लेते हैं, ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है ये हमारा सामने के पार्ट में रहता है और ये बैक के पार्ट में रहता है। तो किस तरह से हम इसको लगाएंगे, तो बाजू को हम इस तरह से रखेंगे, फ्रंट के पार्ट से हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से फ्रंट के पार्ट से इसको रख लिया है। रखने के बाद अब ये हमारा जो पार्ट है ये है बॉडी वाला, तो बॉडी के फ्रंट के पार्ट से हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट के पार्ट को ले लेते हैं और इसमें हमने चटका लगाया हुआ है। चाहे तो आप इसमें भी आप चटका लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से चटका लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से नाखून लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा यहाँ पर हमारा सेंटर है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बाजू को लगाते हैं तो बाजू को लगाते समय थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारी बाजू में सलवटें आ जाती हैं और बाजू हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मिलाकर रखना है, आपको इस तरह से मिलाकर रखना है, और यहाँ पर जो है वो आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। इससे ज्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है, 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन लेना है। टाँकी को लगाना है। टाँकी को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार ये जो बॉडी का आपका पार्ट है इसको और बाजू को आपको इस तरह से नाप लेना है। जैसे आपकी ये बराबर है तो आपको क्या करना है, किसी भी पार्ट को नहीं खींचना है। जैसे आपकी बाजू थोड़ी सी छोटी पड़ गई है और फ्रंट का पार्ट बड़ा है तो आपको थोड़ी सी बाजू को हल्का साथ कर हल्का सा खींचना है और बॉडी को ढीला छोड़कर लगा देना है। जैसे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से बैठ जाए तो आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर मार्जिन लेते हुए आप इसमें सिलाई लगाएंगे। को कच्चा करना है। कच्चा करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें हम चटके लगा लेते हैं। जब हम इसमें पलटकर सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाती है, कहीं पर हमारा सिलाई में खिंचाव नहीं आता है। तो इस तरह से हम एक पार्ट में चटका लगा लेते हैं। चटका लगाने के बाद अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मार्जिन है ये मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बॉडी की तरफ जाएगा, और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से पलट कर रखते हैं। रखने के बाद हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जो है बाजू को लगाना है। तो आपको अच्छी तरीके से बाजू लगाना आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम दूसरी बाजू को भी लगा लेते हैं।
तो इसको हमने फ्रंट के पार्ट से लगाया हुआ था, और ये जो बाजू हमारी लगेगी वो हमारी बैक के पार्ट से लगेगी, क्योंकि बाजू हमारी जो भी लगती है वो हमारी जवाबी लगती है। तो इस तरह से रखेंगे, और बैक के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और बाजू को हम जोड़ लेंगे। तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारी दोनों बाजू जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको जो बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमसे जैसे बात करनी है, हमसे कोई सवाल करना है और उसका जवाब चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम लाइव आया करेंगे और वहां पर आपके सारे सवालों का जवाब दिया करेंगे। तो हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां पर जाइए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।